बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बेस शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें हैं साथियों। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बिना मानदेय इस महीने में शिक्षण कार्य करेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक। पढ़ें सूचना। कर्मचारियों का वेतन 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा। अगस्त सितंबर 5% डीए बढ़ने की उम्मीद। चिकित्सा अवकाश हेतु देखें प्रारूप। हाई स्कूल में प्रिंस और इंटर में दिव्यांशी हुई टॉपर। देखें लिस्ट। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स आपको बेस शिक्षा से जुड़ी हुई मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। साथियों, बिना मानदेय इस महीने शिक्षण कार्य करेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक। पढ़ें सूचना। आजमगढ़ सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक श्री प्रताप सिंह बाघेल जी ने 16 जून से शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को परिषदीय विद्यालयों में रहकर शिक्षण कार्य का आदेश जारी किया है। शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को जून माह में मानदेय नहीं दिया जाता है। इससे साफ होता है कि ये इस माह बिना मानदेय के शिक्षण कार्य करेंगे, जिसे लेकर शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट सहित कुल 2703 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इस शिक्षकों टीचर्स की कमी को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति मानदेय पर की गई थी, जिन्हें 11 माह का मानदेय दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इनके नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी। जून माह में मानदेय नहीं मिलता है। परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन एवं 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 14 जून को आदेश जारी किया। आदेश में लिखा गया कि 16 जून से शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालयों में रहकर शिक्षण कार्य सहित अन्य कार्य करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक बिना मानदेय जून माह में शिक्षण कार्य करेंगे? इस बीच 15 जून को विशेष सचिव आरबी सिंह जी का आदेश जारी हुआ कि शीतकालीन अवकाश को संविदा अवधि में नहीं माना जाएगा। शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी, जबकि अनुदेशकों का स्वतः नवीनीकरण मान लिया जाएगा। इस आदेश को लेकर शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों में आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। कर्मचारियों का वेतन 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा। अगस्त सितंबर में 5% डीए बढ़ने की उम्मीद। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा वेतन, 5% डीए बढ़ने की उम्मीद। लखनऊ। प्रदेश के राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर उनका वेतन 3 बार बढ़ेगा। जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता डीए, जुलाई से मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि और फिर जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते की राशि उनके वेतन में जुड़ेगी। संभावना है कि जनवरी 2022 का डीए जो कि 3% है, वह जून का वेतन जो जुलाई में मिलेगा उसी के साथ सरकार दे दे। ऐसा नहीं होने पर इस डीए का भुगतान भी कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि के साथ सरकार दे सकती है। राज्यकर्मियों के साथ ही पेंशनर को भी महंगाई राहत यानी डीआर का लाभ इस अवधि में मिलना तय है। करीब 16 लाख राज्यकर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स अभी से वेतन और पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च महीने में ही जनवरी 2022 के डीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया था। उसी समय से राज्य कर्मचारी इस डीए की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने जनवरी 2022 में बढ़ने वाले 3% डीए व डीआर की फाइल तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भेज दी है। 22 जून तक मुख्यमंत्री जी ने इस फाइल को स्वीकृत कर दिया तो इसका भुगतान इसी महीने के वेतन के साथ हो जाएगा, अन्यथा जुलाई के वेतन के साथ ये मिलेगा। यादवेंद्र मिश्र अध्यक्ष सचिवालय संघ ने सरकार से मांग की है कि जनवरी के डीए भुगतान का आदेश जल्द जारी किया जाए। 2019 के बाद आगामी जुलाई में सबसे अधिक 5 तक डीए बढ़ने की उम्मीद। अप्रैल और मई में महंगाई दर बढ़ी है। बताया जाता है कि लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई दर 4.6% है।
जून माह में महंगाई इंडेक्स और बढ़ने की आशंका है। ऐसा होने पर जुलाई 2022 में DADR की दर 5% तक जा सकती है। यह भी बताया जाता है कि 2019 के बाद पहली बार 5% DADR तय होने की उम्मीद की जा रही है। जुलाई के DA की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अगस्त सितंबर में किए जाने की उम्मीद है। केंद्र के बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है। ये साथियों चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले शिक्षक कर्मचारी का नाम, पद, कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड, मोबाइल नंबर, अवकाश की अवधि, अस्वस्थता की सूचना देने की तिथि, स्वस्थ होने के उपरांत विद्यालय में योगदान करने की तिथि और यहाँ पर दिनांक और राइट साइड पर आवेदक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के अवकाश पर जाने की दशा में का प्रमाण पत्र, चिकित्सा अवकाश पर जाने का पत्र व्यवहार, पंजिका एवं अध्यापक उपस्थिति पंजिका में अवकाश अंकन की तिथि एवं पत्र व्यवहार क्रमांक, स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर योगदान किए जाने का पत्र व्यवहार पंजिका पर अंकन की स्थिति एवं पत्र व्यवहार क्रमांक और सबसे नीचे दिनांक, हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक विद्यालय की मुहर सहित। हाई स्कूल में प्रिंस और इंटर में दिव्यांशी हुई टॉपर, देखें लिस्ट। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2022 का परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया। हाई स्कूल में अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर अर्रा कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने 97.67% अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। तो इंटरमीडिएट में जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज राधानगर फतेहपुर की दिव्यांशी का डंका प्रदेश में बजा है। दिव्यांशी को 95.4% अंक मिले हैं। हाई स्कूल और इंटर में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दो परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर सरिता तिवारी जी ने सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी के साथ परिषद सभागार में दोपहर 2 बजे हाई स्कूल और शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित किया। हाई स्कूल का परिणाम 88.18% और इंटरमीडिएट का 85.33% रहा। प्रदेश की मेरिट सूची में हाई स्कूल में 97.5% अंक और प्राप्त कर SBM इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और शिवाजी इंटर कॉलेज 782 अर्रा कानपुर नगर की किरण कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर 97.33% अंक प्राप्त कर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवा कन्नौज के अनिकेत शर्मा रहे। इसी तरह इंटरमीडिएट में बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज भुलई का पूरा, प्रयागराज की अंशिका यादव और श्री साई इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह ने 95% अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान पाया। तीसरा स्थान 94.20% अंक हासिल कर SBM इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम फतेहपुर के बालकर्ण ने प्राप्त किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों बालिकाओं का डंका हाई स्कूल की परीक्षा में 13,71,862 बालक और 11,48,772 बालिकाएं सम्मिलित हुई थीं। इसमें 85.25% बालक उत्तीर्ण हुए, जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.89 जो बालकों से 6.44% अधिक है। इसी तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12,07,451 बालक और 10,30,127 बालिकाएं शामिल हुई थीं। इसमें से 81.21% बालक और 90.15% बालिकाएं सफल हुई। लिखित परीक्षा के बाद हुई थी प्रायोगिक परीक्षा।